भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान टीएमसी पर तीखा हमला बोलते उन्होंने कहा, ममता बनर्जी ने मां, माटी और मानुष के नाम पर सरकार बनाई थी, लेकिन आज न मां सुरक्षित है, न माटी और न मानुष। संदेश खाली से लेकर आरजी कर मेडिकल कॉलेज तक यदि मां को किसी ने प्रताड़ित किया है तो वो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने कहा, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद अगर पश्चिम बंगाल की मां बहनें सुरक्षित नहीं हैं, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीएम की कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी मां बहनों को अगर सूचित रखने का पाप जो किया है, उसकी सजा यहाँ की मां बहनें देंगी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने मुर्शिदाबाद में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल के लोगों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने का मन बना लिया है। नड्डा ने यह भी दावा किया कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान बढ़ रहा है। लोग भ्रष्टाचार और परेशानियों से परेशान हैं, डर के माहौल में जी रहे हैं। लोगों को 4 मई को कमल खिलने में उम्मीद नजर आ रही है। बीजेपी को उम्मीद नहीं, बीजेपी के प्रति वेस्ट बंगाल की जनता को बहुत बड़ी उम्मीद है और बीजेपी को जिताने के लिए और सत्ता में लाने के लिए वेस्ट बंगाल की जनता ने अपना मन बना लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बीजेपी और एआईएडीएमके के गढ़ में पहुंचकर एनडीए पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, बीजेपी अब एआईएडीएमके के जरिए तमिलनाडु में घुसने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, एआईएडीएमके भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इसलिए पलानी स्वामी ने बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए हैं। राहुल ने कहा, ये द्रविड़ विचारधारा से नफरत करने वाले आरएसएस का तमिलनाडु पर राज करने का प्लान है। And that is what they want to do here in Tamil Nadu. அதைத்தான் தமிழ்நாட்டிலும் செய்ய நினைக்கிறார்கள். They want to have a government which they fully control. அவர்கள் தங்களுடைய முழு கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஒரு அரசை தமிழ்நாட்டிலே கொண்டு வர நினைக்கிறார்கள். They want a chief minister who does exactly what they say. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीरभूम के सैंथिया में ममता सरकार के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोला। भाजपा उम्मीदवार कृष्णकांत साहा के समर्थन में भवानीपुर फुटबॉल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने टीएमसी का नया नामकरण करते हुए इसे पार्टी करार दिया। उन्होंने साफ कहा, बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही गुंडों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। आपको ही तय करना है कि आप क्या चाहते हैं, डर चाहते हैं या सुरक्षा चाहते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, बतलाइए, आप डर चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा चाहते हैं? आप भ्रष्टाचार चाहते हैं कि विकास चाहते हैं? आप दादागिरी चाहते हैं या लोकतंत्र चाहते हैं? बहुत अच्छा, तो समय आ गया है मेरे बहने भाइयों, बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। दिल्ली के पूर्व सीएम और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर केजरीवाल ने कहा, दोनों नेताओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण को लेकर एक समान सोच है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, वो हमेशा एक दूसरे से सीखते रहते हैं। उन्होंने तमिलनाडु में लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए एम.के. स्टालिन के समर्थित शासन की सराहना की। केजरीवाल ने कहा, तमिलनाडु में स्टालिन के नेतृत्व में किए गए कार्यों का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिसकी वो प्रशंसा करते हैं। Come to campaign for him. If you that the other NDA is not, NDA stands for New Delhi Alliance. NDA is not BJP and ADMK. NDA is only BJP. BJP has captured ADMK. ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।